बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मार्केट में पूछा जाता है कि जी प्लाट कब कैश पे और कब इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए, या प्लाट कैश पे लिया जाए या प्लाट इंस्टॉलमेंट में लिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैश पे प्लाट लेने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैश पे प्लाट के क्या फ़ायदे हैं। देखें, जब आपके पास कैश है तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये सामने घर बने हुए हैं, रोड तैयार हैं रहने के लिए। तो यहाँ पर आप आएँ, मौके का प्लाट लें, जो भी रेट होगा, हर प्लाट का अपना रेट है, हर एक का अपना एक सेलर है, तो आप उससे बार्गेनिंग करें और अपनी मर्ज़ी का प्लाट लें। उसके बाद यहाँ पे घर बनाएं और रहना शुरू कर दें। तो कैश पे आपको बेनिफिट ये है कि आप अपनी बाइंग कर सकते हैं फ़ौरन। उसके बाद ये कि कैश कभी भी आप एक जगह पे ना इन्वेस्ट करें। कैश जब भी इन्वेस्ट करें आप कैश को 2 से 3 जगहों पे इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि 4 से 5 करोड़ का एक कैश मौजूद है तो आप उसको एक ही जगह पर सारा इन्वेस्ट ना करें, आप उसको 3-4 जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि आपकी रनिंग होती रहे। अगली बात यह है कि इसका नुकसान क्या है कैश पे बाइंग करने का। वो नुकसान यह है कि जैसे अभी इस वक्त मैं दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से रिसेशन एक आया हुआ है मुल्क में, और दुनिया में भी आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा आया हुआ है। तो लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो होल्ड हो गई है। तो ये है कि अगर हालात बदलते हैं या आप जिस जगह भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर किसी वजह से प्रॉपर्टी का रेट गिरता है तो आपकी जो कैश की इन्वेस्टमेंट है वो कुछ अर्से के लिए स्टक हो जाएगी, मतलब आपका कैश स्टक हो जाएगा, आप उसको रनिंग में ला नहीं सकोगे। तो ये इसका फ़ायदा है और ये इसका नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहली बात कि इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ख़रीदना आज के दौर में एक इनकलाब है। क्यों? फ़र्ज करें अगर इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन ना होती तो क्या होता। ये जितने भी आप सड़कों पे गाड़ियां देख रहे हैं ना, शायद ये इतनी ज़्यादा ना होती जितनी आज अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्री लॉन्चिंग रेट के ऊपर, सस्ते रेटों के ऊपर, जैसे आप सामने देख रहे हैं ये सिर्फ खाली ज़मीन है, इस तरह लोगों ने बड़े ग्रुप्स पे एतमाद किया, उनकी ज़ुबान पे एतमाद किया और उनके कहने पे इस तरह की खाली बंजर ज़मीनों पे इन्वेस्टमेंट कर ली। उन्होंने कहा जी हम आपको आने वाले वक्त में 4-5 साल बाद इस तरह इन ज़मीनों पे, इस तरह खाली ज़मीनों पे इस तरह की सोसाइटी बना के दिखा देंगे। लोगों ने एतमाद किया, तो जिन लोगों ने एतमाद किया वो उन्होंने अच्छे रेटों पे किस्तों में बाइंग की, लेकिन जब 3-4 साल बाद उनका पीरियड पूरा हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 3 और 4 करके उन्होंने उसको सेल किया। जैसे मैं अगर इस ब्लॉक की बात करता हूँ, यहाँ पे लोगों ने 7 लाख मरला पे ज़मीन ली थी, 7 लाख पे 5 मरले का प्लाट लिया था, वो भी 5 साल की किस्तों पे। आज वही प्लाट लोग वन टाइम में बेचते हैं 24 लाख का, 25 लाख का। तो ये है, मतलब अगर मैं कैमरा घुमा के दिखाऊँ आपको तो एक वक्त में लोगों ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर इस तरह की ज़मीन में इन्वेस्ट किया था। तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सैलाब भी आता था, 7 लाख रुपए की ज़मीन थी, 5 मरला और किस्तों पे। जब आज जगह बन गई, चीज़ें ऑन ग्राउंड आ गई, तो आज यही जगह आप देखें कि 24 से 25 लाख रुपए की 5 मरले मिलती है। तो इंस्टॉलमेंट में फ़ायदा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। अब फ़र्ज़ करें अगर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन ना होती तो फिर क्या होता। फिर ये होता कि हर बंदा डालता कमेटियाँ, और कमेटी डालने के बाद आपकी कमेटी निकलती है प्रॉपर्टी ख़रीदते। फ़र्ज़ करें कि आपकी कमेटी थी 4 साल की या 3 साल की, 36 माह बाद आपकी कमेटी निकली है 15 लाख की, 20 लाख की, और आपने सोचा हुआ था कमेटी डाली मैंने इसलिए कि मैंने फ़लाँ जगह पे प्लाट ख़रीदना है। अब आज अगर एक जगह पे प्लाट है 10 लाख का या 20 लाख का, तो क्या 3 साल बाद इतने का होगा? 3 साल बाद तो वो महंगा हो चुका होगा, तो आपकी कमेटी बेकार जाएगी। तो इसलिए इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी ख़रीदना इनकलाब है आज के दौर में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, जैसे ही देखें ये जगह कब्ज़े में आ गई है, लेकिन आज इस सोसाइटी के अंदर आप सामने बोर्ड देख सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे ये बदर ही बेच रहे हैं। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यह बदर ही का लगा हुआ है कि जी इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाएगा। 14 लाख का प्लाट है, 3 लाख से बुकिंग है और 95,000 रुपया इसकी किस्त है। वो इसी रोड पे आगे जाके आएगा बदर ही। अगली बात यह है कि इंस्टॉलमेंट पे प्लाट अगर आप ख़रीदते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। इसका नुकसान ये होता है कि आप, सबसे पहला फ़ायदा तो आपको बता दिया मैंने। नुकसान क्या है कि आप डाउन पेमेंट देते हैं, आपके लिए बड़ी आसानी हो गई, आप किस्तें दे रहे हैं। अगर आप किस्तें टाइम से नहीं दे पाते तो सोसाइटी आपकी किसी टाइम फाइल कैंसिल कर सकती है, ये नुकसान है। तो नुकसान क्या है कि सोसाइटी आपको नोटिस जारी करेगी कि जी हम आपकी फ़ाइल कैंसिल कर चुके हुए हैं, लेकिन आपके पास फ़लाँ टाइम है, फ़लाँ डेट तक आप आएँ, अपने ड्यूज़ क्लियर करें, उसके ऊपर सब चार्ज पड़ सकते हैं, आपको वो दें और अपनी फ़ाइल को दोबारा एक्टिव करवा लें। अगर आप नहीं करवाते तो सोसाइटी करेगी कि आपको 25-30% डिडक्शन करके
जो आपने अमाउंट जमा करवाई हुई है वो अमाउंट आपको वापस कर देगी, लेकिन उसका भी आपको चेक बना के देगी 6 माह बाद का। पहला नुकसान इसका ये है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि जब भी आप बाइंग करते हैं, पहले चीज़ नहीं थी लेकिन 2-3 साल से चीज़ हर जगह शुरू हो गई है कि अब आप जो भी बाइंग करेंगे सोसाइटी में भी वो कॉस्ट ऑफ लैंड होगी। कॉस्ट ऑफ लैंड का मतलब है कि वो सिर्फ आपसे ज़मीन के पैसे ले रहे हैं। जब 3 साल के पेमेंट प्लान के बाद आपका वो प्लान क्लियर हो जाएगा तो फिर कंपनी आपके ऊपर एक हथौड़ा चलाएगी जिसका नाम होगा डेवलपमेंट चार्जेस का। अब वो डेवलपमेंट चार्जेस जो LDA के, अगर मैं लाहौर में बात करूँ बाई लास्ट के मुताबिक 10 से 20% तक हैं, लेकिन सोसाइटी को डिपेंड करता है कि सोसाइटी आपसे कितने % चार्जेस लेती है इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, उसमें यह है कि अगर एक प्लाट है 20 लाख का तो LDA के लास्ट के मुताबिक उसके ऊपर चार्जेस आपको पड़ेंगे मैक्सिमम 4 लाख। अब सोसाइटी आपसे 5 लाख मांग ले, 6 लाख मांग ले। दूसरी बात ये सोसाइटी कहते नहीं जी नहीं, ये आपने साल 2 साल में नहीं बल्कि 6 माह में क्लियर करने हैं, आप ना क्लियर कर पाओ, तो ये इसके नुकसानात हैं। हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। बाकी ये कि इंस्टॉलमेंट में प्रॉपर्टी ख़रीदना आज की दुनिया में इनकलाब है। आप लोग देखिए, मेरा जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। आप लोग इंस्टॉलमेंट के अलावा प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, तो आपके लिए आसान ऑप्शन क्या है, इंस्टॉलमेंट में जाएं और ज़रूर जाएं, लेकिन लालच ना करें, अच्छी लोकेशन पे और अच्छे ग्रुप से इन्वेस्ट करें। चाहे वो ग्रुप आपको दूसरी सोसाइटी से 2-3-4 लाख रुपया आपको महंगा बेच रहा हो प्लाट, लेकिन आप एक अच्छे और सिक्योर ग्रुप से इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी थके हुए ग्रुपों के साथ जिनका कोई पास्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फाइनेंशियल उनकी वेल्थ नहीं है इतनी, कभी उनके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि आपकी जो एक इंस्टॉलमेंट पे जो रिस्क आपका फैक्टर है वो कम से कम हो सके। दूसरी बात ये कि हर ना लालच में इन्वेस्टमेंट करता है कि जी कल को मेरी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे लोगों की डबल हुई। तो उसके लिए भी आप हमेशा एक सिक्योर और अच्छे ग्रुप से इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 3-4 साल बाद जब कमेटी निकले तो वो एटलीस्ट मल्टीप्लाई कम अज़ कम भी 2 लाजमी हो, मतलब 10 लाख 20 लाख लाजमी हो। अस्सलाम वालेकुम।